अस्सलाम वालेकुम सेवन्थ क्लास। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ब्लड वेसल्स। हमने इस चैप्टर में सबसे फर्स्ट टॉपिक हार्ट डिस्कस किया था। हार्ट के अंदर हमने स्टडी किया कि हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है जो ब्लड को पंप करता है और ये ब्लड हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। ये हमारी बॉडी में किस तरह से सर्कुलेट करेगा, किसके थ्रू सर्कुलेट करेगा, वो आज हम पढ़ेंगे। ब्लड हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स के थ्रू सर्कुलेट करता है। ब्लड वेसल्स इंक्लूड आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स के दरमियान में डिफरेंस क्या होता है। आर्टरीज हैव थिक एंड फ्लेक्सिबल वॉल्स, लचकदार होती हैं। आर्टरीज थिक होती हैं, इनकी वॉल्स थिक होंगी, मोटी होंगी। नेक्स्ट कैपिलरीज, कैपिलरीज आर सो स्मॉल, बहुत छोटी होती हैं, इतनी छोटी कि इनके अंदर से एक रेड ब्लड सेल एट अ टाइम पास कर सकता है। नेक्स्ट वेन्स, वेन्स हैव थिन वॉल्स, बहुत पतली वॉल्स होती हैं, बहुत बारीक, यानी कि जो आर्टरीज की वॉल्स होती हैं वो थिक होंगी, मोटी होंगी, जो वेन्स की वॉल्स हैं वो थिन होती हैं। आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। अब आर्टरीज का फंक्शन होता है ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाना तमाम बॉडी के पार्ट्स तक। कैपिलरीज, ब्लड ऑफ कैपिलरीज डिफ्यूज इनटू द सेल। ब्लड जब कैपिलरीज में पहुंचता है तो कैपिलरीज की वॉल्स में से ये डिफ्यूज हो जाता है सेल में। नेक्स्ट वेन्स, वेन्स ब्रिंग ब्लड बैक टू द हार्ट। वेन्स ब्लड को दोबारा वापस लेकर आती हैं हार्ट तक। इस तरह से इन तीनों का फंक्शन अगर हम देखें तो इंटर रिलेटेड है कि हार्ट से ब्लड को दूर लेकर जाएंगी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक आर्टरीज। जब डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक ब्लड पहुंच जाएगा तो यहाँ पर कैपिलरीज इस ब्लड को हर सेल के अंदर तक लेकर जाएंगी। नेक्स्ट वेन्स, वेन्स दोबारा से ब्लड को वापस लेकर आएंगी हार्ट तक। ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तमाम की तमाम आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करती हैं। ओनली पल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्लड ऑफ कैपिलरीज डिफ्यूज इनटू द सेल। वेस्ट मटेरियल एंड कार्बन डाइऑक्साइड पासिस फ्रॉम सेल इनटू द ब्लड। अब कैपिलरीज के केस में जब ब्लड कैपिलरीज में से तक पहुंच जाता है तो वहां पर दो चीज़ों की एक्सचेंजिंग होती है। फर्स्ट, फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्लड ऑफ कैपिलरीज एंटर इनटू द सेल। सेल के अंदर चला जाएगा, कैपिलरीज की वॉल को क्रॉस करेगा और सेल के अंदर चला जाएगा। और सेल के अंदर जो वेस्ट मटेरियल मौजूद होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होगी, वो सेल में से बाहर आएगी, उसकी वॉल को क्रॉस करेगी और कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड होगा उसके अंदर एंटर हो जाएगी। नेक्स्ट वेन्स, वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तमाम की तमाम वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। सिर्फ पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं और लंग्स से उसको हार्ट तक लेकर आती हैं। लंग्स के अंदर पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, लेकिन जब ये लंग्स में चला जाता है वहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद होती है तो ऑक्सीजन इसको कन्वर्ट कर देगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर लंग्स से हार्ट तक आता है विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन्स। नेक्स्ट, लास्ट वन, आर्टरीज डिवाइड मेनी टाइम्स टू फॉर्म स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड कैपिलरीज। आर्टरीज डिवाइड करती हैं, डिवाइड होती जाती हैं और ये स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं जिनको हम कैपिलरीज का नेम देते हैं। सबसे जो लार्जेस्ट इन ब्लड वेसल्स में तीन में से है डेट इज आर्टरीज। आर्टरीज डिवाइड करेंगी, डिवाइड करती जाएंगी और ये स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिन्हें हम कैपिलरीज का नेम देंगे। कैपिलरीज को इसीलिए हम कहते हैं कि कैपिलरीज आर द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स इन द बॉडी। नेक्स्ट, कैपिलरीज अगेन ज्वाइन टू फॉर्म लार्जर ब्लड वेसल्स कॉल्ड वेन्स। कैपिलरीज दोबारा से ज्वाइन होती है, ज्वाइन होने के बाद ये लार्जर ब्लड वेसल्स बना देती हैं और इन लार्जर ब्लड वेसल्स को हम वेन्स का नेम देते हैं। नाउ ओपन योर बुक्स। टॉपिक ब्लड वेसल्स। द ब्लड ट्रेवल्स थ्रू आउट द बॉडी थ्रू द ब्लड वेसल्स। हमारी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स के थ्रू सर्कुलेट करता है। द थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स आर आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स।
तीन तरह की जो ब्लड वेसल्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, डेट इज आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स। आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स डेट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, जो हार्ट से दूर लेकर जाती हैं ब्लड को। इस तरह की ब्लड वेसल्स को हम आर्टरीज कहते हैं। आर्टरीज हैव थिक एंड फ्लेक्सिबल वॉल्स, उनकी वॉल्स थिक होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं यानी लचकदार होती हैं। मोस्ट ऑफ द आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बट पल्मोनरी आर्टरीज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। तमाम की तमाम आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, सिर्फ पल्मोनरी आर्टरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब होता है ऑक्सीजन डेफिशिएंट, यानी ऑक्सीजन पुअर, जिसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद ना हो। आर्टरीज डिवाइड मेनी टाइम्स टू फॉर्म स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड कैपिलरीज। आर्टरीज डिवाइड करती हैं और डिवाइड होकर ये स्मॉलर ट्यूब्स बना देती हैं। इन स्मॉल ट्यूब्स को हम कैपिलरीज का नेम देते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हो हार्ट से जो ब्लड वेसल्स ओरिजिनेट हो रही हैं जो रेड कलर की हैं, दीज रेड कलर ब्लड वेसल्स शो आर्टरीज। तमाम की तमाम ब्लड वेसल्स आर्टरीज हैं। जितना पोर्शन यहाँ रेड से शो किया हुआ है, एक साइड पर इधर ऑर्गेनिज्म के रेड से शो किया हुआ है, दूसरी साइड पर ब्लू से। जितनी ब्लू से ब्लड वेसल्स शो की हुई हैं ये वेन्स हैं, और जितनी रेड से शो की हुई हैं ये सब के सब आर्टरीज शो की हुई हैं। पूरी बॉडी में आर्टरीज और वेन्स होती हैं, लेकिन सिर्फ उन्होंने डिफ्रेंशिएट करने के लिए, आपको बताने के लिए, एक साइड पर रेड से शो किया हुआ है और दूसरी साइड पर ब्लू से शो किया हुआ है। Capillaries are the smallest blood vessels in the body. They are so small that red blood cells flow through them one cell at a time. ये बहुत छोटी होती हैं, इतनी छोटी कि एक रेड ब्लड सेल एट अ टाइम यानी एक वक्त पर इनमें से पास कर सकता है। फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्लड ऑफ कैपिलरीज डिफ्यूज इनटू द सेल। फूड और ऑक्सीजन कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड होती है उसमें से डिफ्यूज हो जाती है सेल के अंदर, और वेस्ट मटेरियल और कार्बन डाइऑक्साइड सेल में से डिफ्यूज हो जाता है कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड है उसके अंदर। कैपिलरीज अगेन ज्वाइन टू फॉर्म लार्जर ब्लड वेसल्स कॉल्ड वेन्स। कैपिलरीज दोबारा ज्वाइन होती हैं, ज्वाइन होके वेन्स बना देती हैं। आर्टरीज अब देखो डिवाइड होंगी तो कैपिलरीज बनाएंगी, और कैपिलरीज दोबारा ज्वाइन होंगी तो वेन्स बनाएंगी। इस डायग्राम में आप देख सकते हो ये वेन है, ये आर्टरी है। आर्टरी डिवाइड हो रही है, जो रेड कलर की डिवाइड हो रही है वो कैपिलरी बना रही है, लेकिन कैपिलरी फिर आगे फर्दर जब उसके अंदर से ऑक्सीजन निकल जाती है तो वो ब्लू कलर की हम शो हो रही है। वो क्यों ब्लू कलर की शो हो रही है? क्योंकि उसके अंदर अब ऑक्सीजन नहीं होगी। वेन के अंदर भी जो ब्लड होता है उसके अंदर भी ऑक्सीजन नहीं होती, इसीलिए हम इसको ब्लू कलर से शो करते हैं। इस तरह के तमाम ब्लड वेसल्स जिनके अंदर ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होता है, ऑक्सीजन डेफिशिएंट होता है, ऑक्सीजन पुअर होता है, उसको हम ब्लू से शो कर रहे हैं। और इस तरह की तमाम ब्लड वेसल्स जिनके अंदर ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, उसको हम रेड से शो कर रहे हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हो आर्टरी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है तो इसको हम रेड से शो कर रहे हैं। आगे फर्दर ये डिवाइड होकर कैपिलरीज बना रही हैं। जब ये कैपिलरीज बना रही हैं और कैपिलरीज दोबारा से कैपिलरीज के अंदर से जब ऑक्सीजन निकल जाएगी, सेल में चली जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हो जाएंगी, तो यही कैपिलरीज फिर ब्लू कलर से शो हो रही हैं। और ये कैपिलरीज दोबारा ज्वाइन होंगी, तमाम साइड से ये कैपिलरीज ज्वाइन होकर दोबारा से वेन्स बना रही हैं। वेन बन जाएगी और वेन के अंदर फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फर्दर आगे कैरी करेंगी। वेन्स आर द ब्लड वेसल्स दैट ब्रिंग ब्लड बैक टू द हार्ट, जो दोबारा वापस हार्ट तक ब्लड को लेकर आती हैं। किस तरह के ब्लड को लेकर आएंगी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। मोस्ट ऑफ द वेन्स ब्रिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट बट पल्मोनरी वेन्स ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। एक सिर्फ एक्सेप्शनल केस है, डेट इज पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। दोनों केसेस में पल्मोनरी आर्टरी सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी और पल्मोनरी वेन सिर्फ ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी। बाकी तमाम की तमाम वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही दोबारा वापस हार्ट तक लेकर आएंगी। आप इस डायग्राम में देख सकते हो ये ब्लड पास हो रहा है ब्लड कैपिलरीज में से जब ब्लड पास हो रहे हैं, देखो वन सेल एट अ टाइम पास हो रहे हैं, मूव किए जा रहे हैं। और जैसे ही वेस्ट प्रोडक्ट, जैसे ही ऑक्सीजन आती है, यहाँ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको रास्ता मिलता है तो वो यहाँ से डिफ्यूज़ कर जाते हैं और सेल के अंदर चले जाते हैं। इसी तरह से सेल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होगी, जो वेस्ट मटेरियल मौजूद होगा, वो भी इन्हीं के थ्रू, इन वॉल्स के थ्रू अंदर आ जाएगा। इस तरह से ये प्रोसेस कॉन्टीन्यूसली होता रहता है
जिस तरह से यहाँ से मूव कर रही हैं प्रोडक्ट्स बाहर, इसी तरह से सेल में से भी बाकी प्रोडक्ट्स अंदर मूव कर जाती हैं। नेक्स्ट इस डायग्राम में आप देख सकते हो ये ब्लड कैपिलरी है। ब्लड कैपिलरी के अंदर ब्लड मूव कर रहा है और इसके इर्द गिर्द सेल मौजूद है। सेल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होगी, वेस्ट मौजूद होगा, वो कैपिलरी के अंदर आ जाएगा और कैपिलरीज के अंदर जो ऑक्सीजन मौजूद होगी, जो फूड मौजूद होगी ग्लूकोज की फॉर्म में, वो सेल के अंदर चली जाएगी। आज आपकी डायरी है लर्न ब्लड वेसल्स। आपने यहाँ से लेकर टिल हार्ट यहाँ तक कंप्लीट याद करना है। याद करके इसको फिर लिखना है आपने रफ कॉपी के ऊपर, लूज शीट के ऊपर लिखो या रफ कॉपी पे लिखो। पहले आप इससे लर्न करोगे, उसके बाद आपने खुद से लिखना है। उसके बाद आपने चेक करना है कि आपकी कोई मिस्टेक तो नहीं है, और अगर आपकी मिस्टेक्स होंगी तो उसको दोबारा से याद करना। थैंक यू।